women's work and equality. Now we have already started in civics chapter 5, women change the world. Chapter 5 in civics, women change the world. In that we have seen one activity and one data. Hope you have finished. And now today we start with the learning for change. Going to school is an extremely important part of our life. स्कूल जाना है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए. एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर. न्यू एडमिशन्स होते हैं, एवरी ईयर न्यू चिल्ड्रन आते हैं. वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Past में कैसा था? Today आज हमारा टॉपिक है लर्निंग फॉर चेंज चैप्टर 5. पास में कैसा था? जो पढ़ाई है ओनली फ्यू एल्डर्स ऐसा सोचते थे कि गर्ल्स को पढ़ाई नहीं करनी है फैमिली में मेंबर्स में, तो वो ओनली फ्यू जो होते थे वही उनको उनके लिए पढ़ाई होती थी. इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू. मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स. तो गर्ल्स के लिए पढ़ाई की सिचुएशन बहुत वर्स थी. was worse for education purpose. In communities that taught sons to read and write. कम्युनिटी में ऐसा होता था कि सन्स जो होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनको सन्स टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना खाली बेटे को लिए है. डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट. डॉटर्स के लिए पढ़ाई नहीं है. इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल लाइक पोटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव. फॉर एग्जाम्पल इन द पोटरी, तो वुमेन का जो रोल है वो सपोर्टिव मेन रोल नहीं है, सपोर्टिव रोल है. मतलब कि वो सपोर्ट करती है. एक फॉर एग्जांपल से क्लियर होता है. हम एक एग्जांपल देखते हैं पोट्री फील्ड में. जो पोट्री फील्ड है यहाँ पर पोट्री ट्रेड है. वुमेन कलेक्टेड द मड. तो वुमेन का काम है कलेक्शन ऑफ मड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पोट्स. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, तो जो व्हील चाकरा बोलते हैं हम चलाना, वो वर्क मेन का है. एंड दे वर नॉट सीन एज पोटर्स. इसके लिए वुमेन का वर्क सपोर्टिव है. वो कलेक्ट द मड करती है, पर व्हील चलाने का काम कौन करता है? मेन. इसके लिए हम पोटर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? मेनली मेंस, नॉट वुमेन. तो वुमेन का वर्क सपोर्टिव है यहाँ. इन द 19th century मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज. 19th century में जो एजुकेशन एंड लर्निंग, 19th century में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया. 19th century में मैनी आइडियाज़ आए एजुकेशन एंड लर्निंग के बारे में. एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज. Schools became more common in communities that had never learned reading and writing. Started sending their children to school, but there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men made efforts to open school for girls. तो गर्ल्स के लिए मैनी पर्सन थे, उन्होंने सपोर्टिव करने के लिए ओपन द स्कूल फॉर गर्ल्स. वुमेन सर्व्स टू लर्न टू रीड एंड राइट. यहाँ पर है फोटोग्राफ रामाबाई इन 1858 to 1928, शोन अ बो विथ हर डॉटर. जो रामाबाई वुमेन है उनके डॉटर के साथ है. चैम्पियन द कोर्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. सी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट. कभी स्कूल नहीं गए थे, फिर भी उन्होंने रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना सीखा फ्रॉम हर पेरेंट्स से.
शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता। तो हम इनको पंडिता रामाबाई के नाम से जानते हैं, उनके टाइटल दिया गया पंडिता का। बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। रिमार्केबल अचीवमेंट्स एज वुमेन दैन वेयर नॉट अलाउड सच नॉलेज। जो उनके टाइम पर कोई भी वुमेन पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने संस्कृत अपने पेरेंट्स से पढ़ा और उसके लिए रिमार्केबल थे, नॉलेज था उनके पास। शी वेंट ऑन टू सेट अप अ मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898 वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन वर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम अ लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट। तो जब भी उन्होंने एक मिशन स्टार्ट करा, सेटअप करा, खेड़गांव नियर पुणे में है 1898 में। वहाँ पर उन्होंने क्या करा मिशन में, जो विडोज़ हम बोलते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, विडोज़ विधवा जो होते हैं, पुअर वुमन जो वुमेन पुअर फैमिली बिलोंगिंग करते हैं, उनको एंकरेजमेंट दिया, नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट, पढ़ने के लिए ही एंकरेज नहीं करा है, एजुकेशन देने के लिए एंकरेज नहीं, बट टू इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद पे अपने पैर पे खड़े होना, मतलब इंडिपेंडेंट रहना है। दे वर टॉट अ वेराइटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम, उनको वेराइटी ऑफ स्किल्स उनको टॉट करे गए, सिखाए गए, फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस, skills that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai's mission is still active today. यहाँ पर हमको दिखाया गया है प्रिंटिंग प्रेस। दिस वर Ramabai's mission is still active today. Now about the experience of the Rasundari Devi. Rasundari Devi, 1800 to 1890, who was born in West Bengal some 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book titled Amar Jiban is the first known autobiography written by an Indian woman. Rasundari Devi was a housewife from a rich landlord's family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband. तो वो टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर वुमेन पढ़ी लिखी है तो वो बैड लक है उसके हस्बैंड के लिए। बिकम अ विडो, तो वो मे बी द विडो बन सकती है अगर वो पढ़ी लिखी है, तो ऐसा बैड लक होता है हस्बैंड के लिए। डिस्पाइट दिस शी टॉट, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की रसुंदरी देवी इन हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट, चुपके से, वेल आफ्टर हर मैरिज। आफ्टर मैरिज उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी सीक्रेटली। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन, डॉन DAWN, डॉन मतलब जो हम बोलते हैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 4 o'clock से मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको डॉन, अर्ली मॉर्निंग, प्रभात कहते हैं, सुबह का टाइम। एंड जब भी वो मॉर्निंग 4 o'clock से स्टार्ट कर लेते थे, एंड आई वुड स्टिल बी एट इट until well beyond midnight. आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, इन बिटवीन में वो रेस्ट नहीं लेती थी। आई वॉज ओनली 14 years old एट द टाइम आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग. I would learn to read and I would read a religious manuscript. It was unlucky in those days women were not educated. Later I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read, how will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, the life of a saint. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. At times I went over that, I trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to 40 match the words with those, and I would hear in the course of my days. With tremendous care and effort, and over a long period of time, I learned how to write. Here is a photograph of Rasundari Devi and Rokia Hossain, who were not allowed to learn to read and write. Large numbers of girls attend the school in India today. Despite this, there continue to be many girls who
leave schools for reasons of poverty, inadequate schooling facilities, and discrimination. Providing equal schooling facilities to children from all communities and class backgrounds, and particularly girls, continues to be a challenge in India. आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट रसूल देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत. तो उन्होंने अल्फ़ाबेट रीड करना सीख लिया और चैतन्य भागवत वो एबल टू रीड. थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज. Rasunti Devi wrote about her everyday life experiences in detail. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. Rokia Saraswati Hussain, her dreams about the Lady Land. Rokia Saraswati Hussain was born into a rich family. Rokia Saraswati Hussain was born into a rich family. Here is another example. We have seen the two ladies example, Sundari Devi and one Lakshmi, and another for Ramabai. Yes. Now here is the again Ladyland. Rokia Saraswati Hussain, her dreams about Ladyland. Rokia Saraswati Hussain was born into a rich family who owned a lot of land. Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them. Therefore, it was mostly boys who were taught English. Rokia learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and elder sister. She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled A Sultana's Dream in 1905 to practice her English skills when she was merely 25 years old. This story imagined a woman called a Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had the freedom to study, work, and create inventions like controlling rain from the clouds, flying air cars. In this Ladyland, the men had been sent into seclusion. Their agrarians, guns, and other weapons of war defeated by the brain power of women. As Sultana travels in Ladyland with Sister Sarha, she awakes to realize that she was only dreaming. As you can see, Rokia Saraswati Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. This was the way in which education and learning had changed Rokia's own life. Rokia did not stop at getting education just for herself. Her education gave her empower not only to dream and write, but also to do more, to help other girls to go to school and to build their own dreams. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day the school is still functioning. Now, next topic is our schooling and education today. Schooling and education today. Today, both boys and girls attend the school in large numbers. तो आज का सिनेरियो हम देखते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स का. तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, attend the school in large numbers. Yet as well we see there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years which counts the whole population of the country. तो every 10 year में हम देखते हैं कि population count होता है country का. It also gathers detailed information about the people living in India. तो ये डिटेल रिपोर्ट आता है यहाँ पर एवरी सेंसिस के जो पीपल लिविंग इन इंडिया है उनकी इंफॉर्मेशन आती है. तो डिटेल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, वी विल जस्ट राइट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक, स्कूलिंग एंड एजुकेशन. टुडे नाउ in this topic, both boys and girls attend the school
in large numbers today. पास्ट में क्या होता था, गर्ल्स नॉट अलाउड टू स्कूल अटेंड, देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन. फिर भी डिफरेंस है नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ में. एवरी सेंसस डिटेल इंफॉर्मेशन every 10 years counts the whole population. whole population को काउंटिंग करते हैं of the country. It also gathers detailed information about the people living in India. तो डिटेल इंफॉर्मेशन में आती है उनकी their age, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है कि नहीं, वो स्कूलिंग कितने तक पढ़े हैं, what work they do, and so on. We use this information to measure many things. ये information क्यों चाहिए? Like the number of literate people. तो घर में कितने people पढ़े लिखे हैं, and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of the all boys and men 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names. तो 7 ईयर से ओल्ड और उसके ज़्यादा जो है वो लिटरेट है 40%. मतलब कि वो एटलीस्ट अपना नाम लिख सकते हैं, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन. तो उनके सामने गर्ल्स का रेशो कम है, 15% ही है. इन मोस्ट रिसेंट सेंसिस 2001, सेंसिस एज पर 2001 census of 2001, these figures have grown to 76% for boys and men and 54% both increased for girls and women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read have at least some amount of schooling has increased. तो गर्ल का रेशो बढ़ गया है और वो स्कूल जाने लगे हैं, एटलीस्ट दे राइट देयर नेम्स. बट वी कैन सी द परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप स्टिल हायर. तो परसेंटेज ऑफ मेल जो मेल है वो हायर है देन द फीमेल ग्रुप. द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे. गैप डिफरेंसेस तो हमेशा रहेगा. मेन को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे भेजते हैं कंपेयर टू द गर्ल्स. Here is table that shows the percentage. Here एक टेबल है, इससे हम वेरी मच क्लियर हो जाता है कि that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups. Scheduled caste SC is the official term for Dalit and scheduled tribe is official term for आदिवासी. जो आदिवासी पीपल है उसके लिए ST and scheduled caste official term है for Dalit, lower caste. हियर स्कूल लेवल है, प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी. ऑल बॉयज़ है यहाँ, शेड्यूल कास्ट बॉयज़ है, शेड्यूल ट्राइब बॉयज़ है, गर्ल्स है, गर्ल्स में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, टोटल. तो प्राइमरी क्लास में 34 बॉयज़, ऐसे पूरा डेटा दिया है यहाँ. नाउ वी हैव प्रोबेबली नोटिस्ड इन द अबोव टेबल दैट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स लीव द स्कूल एट अ रेट दैट इज हायर देन द कैटेगरी ऑल गर्ल्स. This means that girls who are from Dalit and Adivasi backgrounds at least likely to remain in school. The 2001 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary school, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in school. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave the school. यहाँ पर क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड जो मुस्लिम गर्ल्स होते हैं वो स्कूल लीव कर लेते हैं. क्यों लीव कर लेते हैं? स्पेशल रीजंस होता है. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज, देयर मे नॉट बी इवन बी प्रॉपर स्कूल्स. तो वहाँ प्रॉपर स्कूल नहीं है रूरल एरिया में, पुअर एरियाज़ में, और टीचर्स प्रॉपर नहीं है, टीचर्स के teachers are not very much in number who teach on a regular basis. If a school is not close to the people's home, और कभी कभी क्या होता है
जो चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल जाने वाले होते हैं, उनका स्कूल लंबे डिस्टेंस पर है एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है लाइक बसेस और वैन्स, पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। तो लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से पेरेंट्स नॉट विश करते कि गर्ल्स को स्कूल भेजना। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। और घर में उनके चिल्ड्रन मैनी नंबर्स में होते हैं, तो सारे चिल्ड्रन को पढ़ना लिखना वो कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग वो नहीं बेयर कर सकते। इसके लिए पुअर फैमिली बिलोंगिंग करते हैं तो भी पढ़ाई लिखना नहीं भेजते। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। इसमें क्या होता है, फैमिली में मोर नंबर ऑफ जो बॉयज़ होते हैं उनको पढ़ाई के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, गर्ल्स को पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा मानते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ज़्यादा हो जाता है। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव द स्कूल। तो स्कूल छोड़ने के बहुत अलग अलग रीज़न है, बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो उनके स्कूल में भी जो क्लासमेट होते हैं, वो उनके साथ पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट होते हैं, उससे वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं, टीचर उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, यहाँ पर बताया ऑल स्टूडेंट में 34% है एंड 37% है शेड्यूल कास्ट में। बॉयज़ एंड गर्ल्स from the given table, convert the figures of primary class children who leave the school in a bar diagram. The first 2% have already been converted for you in the bar diagram on the left. Here is the women's movement. We will see this topic in the next class. Thank you very much.